दिवाली से पहले राजधानी लखनऊ में मनाए जा रहे विकास दीपोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन गुरुवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने झूलेलाल वाटिका में किया। सीएम ने कार्यक्रम के उद्घाटन से पहले गोमती आरती की। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य, राज्य मंत्री मोहसिन रजा, कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन, कानून मंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्घाटन कर सीएम योगी ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा, एक साथ 17 नगर निगमों और 217 स्थानों पर विकास दीपोत्सव का ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। उन्होंने कहा, अब तो कोरोना भी हमसे डर गया है। विदेशों में कोरोना के डर से लॉकडाउन लगा है, लेकिन हमारे पर्व और त्योहार धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। सीएम ने कहा, आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना को विकास दीपोत्सव साकार करेगा। स्थानीय उत्पादों को आगे बढ़ाते हुए परंपरागत उत्पाद को प्रमोट करते हुए आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने में सभी लोग सहयोग करेंगे। दीपोत्सव का पर्व दीपावली एक सप्ताह का यह विकास दीपोत्सव का आयोजन आज प्रदेश के 17 नगर निगम समेत 200 अन्य नगर पालिका परिषद में एक साथ प्रारंभ हो रहा है। इसके लिए मैं लखनऊ वासियों के साथ साथ पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। भाइयों बहनों, इसके पीछे की मंशा बहुत साफ है। आप सबने देखा है, पिछले 1.5 वर्ष से अधिक समय से पूरी दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का सामना कर रही है। ये महामारी है कोरोना की। कोरोना कालखंड में जब लोगों की आजीविका पर संकट आया, उनके जीवन और जीविका दोनों संकटग्रस्त हुई, तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने जीवन और जीविका को बचाने के लिए कुछ मंत्र दिए थे। उन मंत्रों के साथ यह विकास दीपोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को अगर साकार करना है तो हमें वोकल फॉर लोकल यानी स्थानीय उत्पाद को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। सीएम ने कहा, भारत संस्कृति का देश है। हमने हर नदी को गंगा जैसी पवित्र नदी बनाने का प्रयास किया है। नमामि गंगे परियोजना से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष अभियान नदियों को साफ करने के लिए शुरू किया है। हम अपनी सभी निर्मल नदियों को संरक्षित रखने के लिए सहयोग करें। नदियों के पास गंदगी ना फैलाएं, किसी प्रकार का अतिक्रमण ना होने दें, किसी को नदियों की पवित्रता के साथ खिलवाड़ करने की छूट ना दें। और भी मंगलमय बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पना को साकार करने के लिए उत्साहपूर्ण तरीके से इस अभियान के साथ जुड़े हैं। और उसी में हम कुछ पंडाल में गए, अलग अलग उत्पाद उन लोगों ने तैयार किए। और लखनऊ तो वैसे भी चिकन कारीगरी के लिए विख्यात रहा है। उन सभी कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने के लिए आज का एक कार्यक्रम अगले एक सप्ताह तक चलेगा और दीपावली तक पूरी भव्यता के साथ, इसी दिव्यता के साथ नगर विकास विभाग विभिन्न अन्य विभागों के साथ मिलकर के स्थानीय उत्पाद को आगे बढ़ाते हुए, परंपरागत उत्पाद को प्रमोट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने में सभी लोग अपना योगदान देकर के अपने पर्व और त्योहार को उत्साह और उमंग के साथ मनाने का कार्य करेंगे। और इसलिए इस अवसर पर हम सब आपके प्रति बधाई देने के लिए, अपनी शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। विकास दीपोत्सव कार्यक्रम के बारे में आपको बताएं तो ये कार्यक्रम एक हफ्ते तक यूपी के कई अलग अलग जगहों पर मनाया जाएगा। झूलेलाल वाटिका के पास 76 मंजिल पर 10 मिनट का लेजर शो देखकर सीएम योगी भी काफी खुश नजर आए। इस शो को देखकर लखनऊ वासी भी झूम उठे। राजधानी लखनऊ में ये मेला 2 नवंबर तक चलेगा। नगर आयुक्त अजय द्विवेदी के मुताबिक पटरी दुकानदारों की आय बढ़ाने के लिए इस मेले को लगाया गया है।
विकास दीपोत्सव मेले में बॉलीवुड नाइट, स्पिरिचुअल नाइट, कवि सम्मेलन और लोकगीत के कार्यक्रम होंगे। साथ ही 3 नवंबर को एक साथ तट पर 1 लाख दीप जलाए जाएंगे। एक हफ्ते तक चलने वाले इस मेले में राजधानी लखनऊ के अलावा आसपास के कई जिलों से लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। मेले में करीब 1000 ठेले वाले और फेरी की दुकानें लगी हैं। मेले को लगाने की मंशा पटरी दुकानदारों की आय को बढ़ाना है। इसमें कला, लोक गायन, मैजिक शो, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली और कई कौशलों को प्रदर्शन किया जाएगा। उद्घाटन समारोह के मौके पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी आगे बढ़ेगा तो देश भी आगे बढ़ेगा। 200 नगर पालिका, नगर निगम ऐसे 217 स्थान पे विकास दीपोत्सव के नाम पे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि विपक्ष की सोच संकीर्ण थी, जिसे योगी सरकार ने बदला है। पहले त्योहारों पर कर्फ्यू लगता था, जुलूस निकलने पर लाठीचार्ज होता था, दंगे होते थे, लेकिन अब नया माहौल है। मंत्री मंदिर जाने से कतराते थे, लेकिन कुंभ में सारे मंत्रिमंडल ने एक साथ डुबकी लगाई। उन्होंने बताया कि झूलेलाल पार्क की इस जगह कूड़े के ढेर लगते थे। उस वक्त मैं मेयर हुआ करता था, अब इसकी रंगत बदल गई है। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। उद्घाटन समारोह में नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने बताया कि प्रदेश की 200 नगर पालिकाओं, 17 नगर निगमों द्वारा पूरे सूबे में विकास दीपोत्सव मनाया जा रहा है। दीपोत्सव में स्ट्रीट वेंडरों को जगह दी गई है, जो हफ्ते भर तक चलेगा। उन्होंने कहा कि स्वच्छता रैंकिंग पहले से बेहतर हो रही है। पहले लखनऊ स्वच्छता रैंकिंग में 266 नंबर पर आता था, वहीं अब इसकी रैंकिंग 12 तक पहुंच गई है, जो आगे और बेहतर होगा। 17 लाख से ज्यादा यूनिट बने हैं, जिसमें 9 लाख लोगों को समर्पित कर दिए हैं। उस योजना में भी हम पूरे देश में नंबर पर हैं। मित्रों, अगर स्वच्छता की बात करें, हम लखनऊ की बात करें, स्वच्छता रैंकिंग हमारी सरकार आने के पहले लखनऊ 266 नंबर पर था। उसके बाद 116 पर आया, 137 पर आया और विगत 10 पूरे देश में लखनऊ 12वें नंबर। हमारा प्रयास है कि अगले साल लखनऊ देश के अग्रणी शहरों में शामिल होगा। ये सब हमारे मुख्यमंत्री जी का कुशल नेतृत्व है, उनका मार्गदर्शन है, उनकी लगातार समीक्षा है। मैं इस अवसर पर यहाँ मंच पर विराजमान माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव मौर्य जी, माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, माननीय केंद्रीय नगर विकास राज्य मंत्री कौशल जी, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि और आप सबका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत।